लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, जिसने अपने डीएफ को कुछ नहीं समझा, उसका दिल तोड़ा, उसका दिल दुखाया और छोड़कर भाग गए और हमेशा उसको परेशानी में रखा, कोई क्लैरिटी नहीं दी। उन डीएम के साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या उनकी ईगो की डेथ हो रही है, इस समय क्या कुछ चल रहा है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, कार्ड ये गिर चुका है 10 ऑफ वेंट्स का, 3 ऑफ सोर्ड्स का, ओके, द चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स। गाइस देखिए, ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझते थे कि मैं जो करूं वही ठीक है, मैं किसी का दिल तोड़ूं, मैं किसी को इस्तेमाल करूं, बस फ़ायदा मुझे ही होना चाहिए और मेरी फैमिली प्रोटेक्ट रहनी चाहिए। भला ही किसी का भी दिल टूट जाए, किसी का भी दिल दुख जाए, लेकिन जो डिवाइन है वो इस चीज़ को देखते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर मेरा तेरा नहीं चलता, यहाँ पर रिश्ते अपने और पराये नहीं चलते। यहाँ पर चलता है कि आप कोई भी इंसान हो, उसको दुख नहीं दे सकते, उसके साथ छल कपट नहीं कर सकते, उसका दिल ऐसे ही दुखाकर अपनी लाइफ में खुश नहीं हो सकते। अगर आप किसी के साथ प्यार में उतरे हो तो फिर उसको आप निभाओ। अगर निभाने की सामर्थ्य आप में नहीं है तो उसके साथ प्यार में उतरो ही मत। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जो अपनी डीएफ को छोड़कर भाग गए हैं, जो अपनी डीएफ का दिल दुखाकर भाग गए हैं, जो इन्होंने अपनी डीएफ को खून के आंसू रुलाए हैं, अब उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि ये टाइम जस्टिस का टाइम है। डिवाइन जजमेंट करने पर उतरे हुए हैं। अब यहाँ पर कोई भी देर होने का सवाल ही नहीं उठता। जिस डीएफ को छोड़कर डिवाइन मैस्कुलाइन गए थे, तो उसी थर्ड पार्टी और कार्मिक्स ने इनकी बैंड बजाई हुई है, इनकी ईगो की डेथ करवाई जा रही है, इन्हें लड़ाई झगड़े करके, इनके साथ ट्रिगर करके इनको वही पेन दिया जा रहा है, वही धोखा इनके साथ अब थर्ड पार्टी और कार्मिक्स कर रहे हैं। क्योंकि गाइस, जिस लेवल की ईगो होती है ना डिवाइन मैस्कुलाइन की, उनकी ईगो को खाली इनके कार्मिक और थर्ड पार्टी तोड़ सकते हैं, इनकी डीएफ कभी भी नहीं तोड़ सकती। इनकी जो हाई ईगो है ना, वो हर किसी के बस की नहीं है तोड़नी। तो इनकी ईगो की जब डेथ हो रही है, जब धोखे के बदला धोखा मिल रहा है और इनको ये समझाया जा रहा है कि देखो, ये आपका कर्मा था, जो आपने कर्मा किया उसका भुगतान आप अब कर लो और लेसन सीख लो। ये बहुत ही समय सैडनेस में है, बहुत ही डिप्रेस्ड हैं और ये लो वाइब्रेशन में है। और जब डीएम लो वाइब्रेशन में होते हैं तभी वो अपनी डीएफ को याद करते हैं, तभी अपनी डीएफ की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन जो डीएफ है, इनकी अब एनर्जी देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएफ ने अपना एक लेवल सेट कर लिया है कि अगर तुम कमिटमेंट नहीं दोगे, अगर तुम इक्वल गिव एंड टेक नहीं करोगे, अगर तुम जस्टिस नहीं करोगे और वही खेल खेलते रहोगे पुराने, तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगी, तुम वापस जा सकते हो। तो 8-8 का जो पोर्टल है, जो शनि को बताता है, जो कर्मा का पोर्टल है, जो जस्टिस को बताता है, तो अब इनको वो दर्द दिया जा रहा है, वो पेन दिया जा रहा है और इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। डीएफ के पास जाऊं तो वो भी मुझको स्वीकार नहीं कर रही है। और गाइस, स्वीकार करना भी नहीं है आपको, अब इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना साधना तपस्या करो और इनको ईश्वर के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि अब आपको बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीच में आए तो इनकी ईगो को बढ़ाओगे। डिवाइन इंटरवेंशन करवाने दो, होने दो। ये देखो, ये टूटा पड़ा है इनका दिल, 3-3 सोर्स इनके दिल में घुसी हुई हैं, यानी इनकी हालत बुरी कर दी है थर्ड पार्टी और कार्मिक ने, और ये होनी भी चाहिए। गाइस, अगर ये इनकी हालत नहीं होगी, इनकी ईगो की डेथ नहीं होगी, इनको बहुत ही हार्ड एंड पेनफुल सिचुएशन इनकी नहीं होगी, धोखे के बदला धोखा नहीं मिलेगा,
और इनकी मनी और इनकी हेल्थ इशू नहीं आएंगे, तो यकीन मानना ये आपके साथ कभी जस्टिस नहीं करने वाले। आपको लगता है ना कि ये जस्टिस करेंगे, ये मेरे हैं, इनको इनके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब इन्होंने आपके साथ बुरा किया और आज भी ये उस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है, तो इनको इनके लेसन मिलने से रोको मत। बस आप अपना काम करो, ना इनके लिए बुरा मांगो ना इनके लिए अच्छा मांगो, ठीक है। जो हो रहा है होने दो, डिवाइन के हालात, डिवाइन के ऊपर इनको छोड़ दो। डिवाइन इनको खुद सुधार कर आपके पास भेजेंगे। इनको बर्डन फील होने दो, इनकी ईगो की डेथ होने दो। ये अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भी और इनके भी, तभी आप दोनों का रियूनियन होगा। अगर ये इनके विचार आपके विचारों से नहीं मिलेंगे तो आप दोनों का रियूनियन कभी नहीं हो सकता। अगर सेम वाइब्रेशन में दोनों नहीं आओगे तो कभी भी रियूनियन नहीं होगा। रियूनियन होने के लिए सेम वाइब्रेशन में आना पड़ेगा, दोनों के विचार सेम होने होंगे, दोनों के लेसन सेम होने होंगे। कि किसी को धोखा देने का बदला धोखा ही मिलता है। किसी को ऐसे ही पेन देकर तुम उसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते। तो गाइस, ये इस समय ये डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपको बता दूं, इनको बहुत ही पेन दिया जा रहा है, इनको दर्द दिया जा रहा है, ये रो रहे हैं, ये तड़प रहे हैं और ये भाग रहे हैं अपनी डीएफ की तरफ। ये मांग रहे हैं कि कहीं मेरे को छत्र छाया मिल जाए, कहीं हैप्पीनेस पीस मिल जाए, लेकिन इनको कहीं नहीं मिल रहा, क्योंकि ये अब इस स्टेज पर आ चुके हैं कि आपको एक साइकिल ख़त्म करनी है। ये जो आपकी टॉक्सिक रिलेशन है इनको ख़त्म करना है और आपको हाई वाइब्रेशन में आकर एक न्यू साइकिल बिगनिंग करनी है। तो गाइज़, इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन को उनका कर्मा दिया जा रहा है और इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपके साथ जस्टिस हो सके, या आपके साथ जजमेंट कर सके। तो गाइज़, ये इनकी ईगो की डेथ तोड़ी जा रही है और इनको वो सब महसूस करवाया जा रहा है जो इन्होंने डीएफ के साथ किया।